प्रिय भक्तों, आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। प्रिय भक्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। हरितालिका तीज का दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने का दिन होता है। दोस्तों, इस बार की हरितालिका तीज आपको अक्षय पुण्य प्राप्त कराने वाली है, जो कई सौ हजार गुना चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में जप तप करके जो फल प्राप्त होता है वो इस व्रत को करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। साल 2025 में इतना शुभ योग बन रहा है कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो सहज ही पूरी हो जाएगी। हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की, अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा घर वर पाने के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। हरितालिका तीज का व्रत करने के कुछ नियम भी हैं। शास्त्र कहते हैं हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। यह शुभ फल देने वाली, संतान देने वाली, सुख सौभाग्य में वृद्धि बढ़ाने वाली, बहुत से मनोकामनाओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, इतने स्वार्थ सिद्ध लेने वाली अपने आप में, तो इस व्रत को करना तो जरूर ही चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जो स्त्री इस व्रत को निराहार मतलब बिना कुछ खाए पिए कर लेती है वह अपने जीवन में मानो कितने सुखों को प्राप्त कर लेती है। ऐसी भी मान्यता है जो महिलाएं इस व्रत को निराहार रहकर करती हैं उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं। उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के साथ साथ एक तेजस्वी और यशस्वी संतान की प्राप्ति भी होती है और जिससे उनकी आयु में वृद्धि होती है। यह व्रत इस प्रकार बहुत से फलों को प्राप्त कराने वाला है। साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत ज़्यादा अक्षय और उत्तम फल देने वाला इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि इस दिन मंगलतारी चतुर्थी का योग भी बन रहा है। ऐसा माना जाता है जो मंगलवारी चतुर्थी में हरितालिका का व्रत आता है वह न जाने सूर्य ग्रहण में पड़ने वाले जो पुण्य होते हैं उनसे भी कई सौ गुना, करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। इसीलिए यह बहुत ही अक्षय और पवित्र व्रत बताया जा रहा है। साल 2025 में हरितालिका तीज का जो व्रत का प्रारंभ होगा वो 25 अगस्त को दोपहर के 12:34 पर प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर के 1:54 पर हो जाएगा। ऐसे में हम उदय तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का पर्व 26 तारीख मंगलवार को रखेंगे। हरितालिका तीज का पावन पर्व रखने के लिए हमें नहाय खाए के कुछ नियमों का पालन 25 अगस्त को ही करना है। जैसे हमें अपने सर के बाल धो लेने हैं, नाखून काट लेने हैं और लहसुन और प्याज भी हमें उस दिन अपने खाने में नहीं खाना है। फिर हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठ जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का जो समय होगा वो 4:31 से शाम के प्रदोष काल तक 6:28 तक रहेगा। ऐसे में हमें निराहार रहकर अपनी पूजा को करना है, वो अति उत्तम होगी। आपको करना क्या है, आपको 25 तारीख से ही तली भुनी चीज़ों को नहीं खाना है। अगर आप तली भुनी चीज़ें खाएंगे तो आपको प्यास लगेगी और प्यास लगेगी तो आप निराहार व्रत नहीं कर पाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है 26 तारीख को आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होते ही हमारे शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है हरितालिका तीज के दिन का जो स्नान होता है उसमें या तो थोड़ा सा आंवले का चूर्ण डाल लेना चाहिए या फिर सफ़ेद तिल डालकर स्नान करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अब प्रश्न है कि हरितालिका तीज के दिन कुछ माताएं बहनें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे के बीच में सर्गी ग्रहण करती हैं। कुछ जगहों पर ऐसा भी विधान है कि हरितालिका तीज का पर्व प्रारंभ होने से पहले सर्गी खाने का विधान है, लेकिन ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं है। ये परंपरा चली आ रही है, कुछ लोगों ने ऐसा मान बना रखा है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर सर्गी खाने का प्रारंभ होता है तो आप 3-4 बजे के बीच में सर्गी खा के अपने व्रत का आरंभ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा विधान है शास्त्रों में, आप जब भी निराहार व्रत करते हैं सूर्योदय से पहले आप पानी पी सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगता। हरितालिका तीज के दिन आपको एक चीज़ से बचना है, वो है आपको चंद्रदेव के दर्शन नहीं करने हैं, क्योंकि
हरितालिका तीज के दिन चौथ लग जाती है और ऐसे में चंद्रमा के दर्शन निषेध बताए जाते हैं, तो आपको इनसे बचना है। हरितालिका तीज के दिन माता बहनों को किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन को शांत रखकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। और ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें जब भी हम अपने व्रत को निराहार रहकर करते हैं या व्रत धारण करते हैं, तब हमें निद्रा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि निद्रा को शास्त्रों में निषेध बताया गया है। इस दिन पूजा के समय माता बहनों को चाहिए कि वो भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र, अंगोछा ये चीज़ें भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें। ऐसा करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं तुरंत पूरी कर देते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके ये क्वेश्चन होते हैं कि हम हरितालिका तीज का पावन पर्व पीरियड्स में भी कर सकते हैं। हाँ, आप इस व्रत को पीरियड्स में ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन आपको इस दिन पूजा को हाथ नहीं लगाना है। आपको पूजा अपने पतिदेव, सासू माँ या घर के अन्य किसी सदस्य से करा लेनी है। और कथा आपको पुस्तक को हाथ नहीं लगाना है। किसी दूसरे से आप कथा सुन सकती हैं, फ़ोन से कथा सुन सकती हैं। इस प्रकार आप जैसे भी आपको सही लगे, अगर आप रख सकती हैं तो व्रत को रख लीजिए। ऐसा कोई विधान नहीं है कि पीरियड्स में हम व्रत को नहीं रख सकते। पीरियड्स में हम व्रत इसीलिए नहीं रखते क्योंकि हम जो शारीरिक रूप से होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो हम व्रत को नहीं रख पाते। अगर आपकी शारीरिक क्षमता ठीक है तो आप अपने व्रत को कर सकती हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ, हरितालिका तीज की जो पूजा होती है वो 2 बार की जाती है। एक तो सुबह में की जाती है, सुबह में अपने व्रत का पारण करने के लिए इसकी पूजा की जाती है। और शाम को जो पूजा की जाती है वो विशेष मानी जाती है, क्योंकि वो प्रदोष काल में पूजा होती है। और प्रदोष काल में की गई पूजा का जो फल है वो हजारों गुना अधिक मिलता है, क्योंकि उसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद रहता है। शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना इस दिन बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि पार्थिव शिवलिंग सुंदर ही होना चाहिए। आप मिट्टी का, बालू का शिवलिंग बनाइए और उसमें शिव परिवार की समस्त मूर्तियों को बनाकर उनका विधि विधान से पूजन कीजिए। ऐसा नहीं है कि शिवलिंग को बनाया और बनाकर छोड़ दिया, यानी सुबह में बनाया और फिर अगले दिन के लिए छोड़ दिया। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हम जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं उसे हमें तुरंत ही विसर्जन करना होता है कुछ ही टाइम के बाद, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग से की गई पूजा अर्चना का हमें कई सौ गुना, करोड़ों फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ, कई लोग माताएं बहनें ऐसी भी होती हैं जो पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाती, वो भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो से ही पूजा करती हैं, तो फ़ोटो का विसर्जन नहीं किया जाता। आपको पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी है भगवान की, फिर उस फ़ोटो को अपने पूजा घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए और इस प्रकार भोलेनाथ की पूजा कीजिए। पूजा में ये विधान जरूर है, आपको कथा जरूर सुननी है और कथा सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करके अपने व्रत का संकल्प लेकर जो भी मनोकामना है उसे भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो भी आप उनको प्रार्थना करते हैं उससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इतने दयालु हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करता है वो तुरंत ही प्रसन्न होकर अपने भक्त को श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके की जानकारी अच्छी लगती है मेरी वीडियो, तो इन्हें आप लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं मैं अगली वीडियो कौन सी लाऊं।